हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अज़ीम और आप देख रहे हैं अज़ीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंजन की टाइमिंग के ऊपर होगी। ठीक है, तो आज एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम टाइमिंग बांधना सीखेंगे, तो आज जो है हम इस वीडियो में इंजन की टाइमिंग बांधना सीखेंगे। ठीक है, इंजन की कैम शाफ्ट, ठीक है, और क्रैंक शाफ्ट, इन दोनों को हमने किस तरह से टाइमिंग पे लेकर आना है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंजन की टाइमिंग। ठीक है, अच्छा, टाइमिंग, इंजन की टाइमिंग के ऊपर ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो जो है मैं बना चुका हूँ। ठीक है, उसमें मैंने डिफरेंट टाइमिंग्स के हवाले से बताया, डीजल इंजन टाइमिंग के हवाले से बताया, ठीक है, पेट्रोल इंजन टाइमिंग के हवाले से बताया, ठीक है, बेल्ट वाली टाइमिंग हो गई, चेन वाली टाइमिंग हो गई, ठीक है, ड्यूल कैम शाफ्ट जिसमें इस्तेमाल होती हैं, जिसमें 2 कैम शाफ्ट इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, उस इंजन की टाइमिंग के हवाले से मैंने आपको बताया कि किस तरह से बनेगी। ठीक है, तो वो आपने टाइमिंग की जो वीडियो है इंजन की, वो आपने लाजमी देखनी है। मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो कि शायद इस वीडियो में ना बता पाऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। सही है, तो इंजन की टाइमिंग के हवाले से मैंने बताया इंजन को टाइमिंग पे क्यों बांधा जाता है, इंजन की टाइमिंग बनाने का मकसद क्या है। ठीक है, कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट की जो टाइमिंग होती है उसको हम क्यों टाइमिंग बनाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी जो डिटेल है, जो मैंने आपको, जैसे मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, जो थ्योरी है उसकी, वो जो है वो मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी है। जिस तरह मैंने हर इंजन के पार्ट्स के हवाले से एक एक वीडियो बनाई थी, उसकी थ्योरी मैंने आपको बताई थी कि ये इस इंजन की इस पार्ट की थ्योरी है, कैम शाफ्ट की क्या थ्योरी है, क्रैंक शाफ्ट की क्या थ्योरी है, क्रैंकिंग राडू की क्या थ्योरी, पिस्टन की क्या थ्योरी है, रिंग की क्या थ्योरी है। ठीक है, हर चीज़ के बारे में मैंने डिटेल आपको सबसे पहले पढ़ाया, बताया कि ये चीज़ ये काम करती है, ये इस इस्तेमाल में ली जाती है, इसका ये फंक्शन है, ये पर्पस है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको माशाल्लाह प्रैक्टिकल कराया, और प्रैक्टिकल माशाल्लाह आपके सामने हमने माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है तकरीबन हमारा इंजन जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इससे जो पिछली मैंने वीडियो बनाई थी वो वाटर बॉडी के ऊपर बनाई थी। ठीक है, कि इंजन को वाटर बॉडी में किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, किस तरह अगर वाटर बॉडी आपकी ख़राब हो गई तो किस तरह से उसको रिप्लेस करना है, उसको रिपेयर करवाना है। ठीक है, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, तो प्रॉपर डिटेल वीडियो मैं वाटर बॉडी के ऊपर ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, तो उसी वीडियोज़ में मैंने आपसे कहा था कि अब जो वीडियो हम बनाएंगे वो इंजन की टाइमिंग के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, तो आज आप इंजन की टाइमिंग के हवाले से मैं आज इंजन की टाइमिंग के हवाले से जो है मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, कि इंजन की टाइमिंग किस तरह से बांधते हैं। सही है, तो इंजन की टाइमिंग बांधने के लिए सबसे पहले तो हमने देखना ये है कि इंजन की जो टाइमिंग होगी, देखिए जितने भी इंजन हो ए टू जेड कोई से भी कितने भी इंजन हो, हर इंजन की जो होती है एक टाइमिंग होती है। ठीक है, कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, 2 चीज़ें टाइमिंग पे बनती है, एक कैम शाफ्ट एक क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, और तीसरी जो चीज़ हमारे पास होती है, पेट्रोल इंजन के बेस में बात कर रहा हूँ, तीसरी चीज़ जो हमारे पास होती है वो है इसका डिस्ट्रीब्यूटर यानी इग्निशन सिस्टम। ठीक है, एक वो टाइमिंग पे बनता है। ठीक है, तो ये कैम शाफ्ट हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गया, और जो डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ये तीनों जो होते हैं सेम एक ही जगह एक ही टाइमिंग के ऊपर बनते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि अभी कैम शाफ्ट की हम टाइमिंग बांधें, उसके बाद कैम शाफ्ट घुमा के और क्रैंक शाफ्ट घुमा के फिर दूसरी टाइमिंग पे ला के हम डिस्ट्रीब्यूटर को फिट करें। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर की भी जो टाइमिंग बनेगी ना, वो भी मैं थोड़ी सी आपको डिफाइन कर दूंगा। वो भी टाइमिंग इसी हिसाब से बनेगी जिस हिसाब से हम इंजन की कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट की टाइमिंग बांधे। ठीक है, जहां हम अपने इंजन की क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट की टाइमिंग बांधेंगे, ठीक है, तो वहीं हमने क्या करना है, इंजन को रोके रखना है, उसको घुमाना नहीं है, बिना घुमाए बिना कुछ किए जो है हमने वहीं डिस्ट्रीब्यूटर की भी टाइमिंग बांधनी है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर का जो पर्पस है, डिस्ट्रीब्यूटर की जो वीडियो है इंशाल्लाह वो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसमें डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्कस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, बिठाना, पॉइंट सेटिंग वगैरह, करंट वगैरह, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे उसमें। ठीक है, आज जो हम करेंगे सिर्फ बात वो इंजन की टाइमिंग के हवाले से इंजन की टाइमिंग बांधना सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले तो हमने ये करना ये होता है, इंजन की टाइमिंग बांधने से पहले सबसे पहले, अब जैसे फर्स्ट सपोज हमने इंजन बनाया, ठीक है, सबसे पहले सिलेंडर ब्लॉक बनाया, फिर उसके बाद जो है ऑयल चैम्बर फिट करा, फिर उसके बाद बाकी इंजन के, जिस तरह मैंने आपको आहिस्ता आहिस्ता इंजन फिट करके दिखाया, इंजन की बाकी सारी चीज़ें हमने फिट करी। ठीक है, ऑयल पंप हो गया, ठीक है, वाटर बॉडी फ्लैंज हो गया, फिर उसके बाद हमें हेड के ऊपर आया, हेड की अब आ रही है, हेड को किस तरह से डिटेल मैंने आपको माशाल्लाह बहुत डिटेल में 5 6 7 वीडियोस में मैंने आपको समझाया, फेस कैसे करना है। ठीक है, वॉलों को किस तरह से आपने चेक करना है, वॉल क्या काम करते हैं, अपना गाइडी क्या काम करती हैं, सीटें क्या काम करती हैं, स्प्रिंग क्या काम करते हैं, कैचर क्या काम करते हैं, कैम शाफ्ट के बारे में मैंने आपको डिटेल बताया। ठीक है, फायरिंग आर्टर के, इंजन के फायरिंग आर्टर के फायरिंग आर्टर के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर किसी इंजन का फायरिंग आर्टर नहीं पता तो किस तरह से पता करना है। ठीक है,
टैपिट सेटिंग मैंने आपको सारी ए टू जेड जो है मैं बता चुका हूँ। अब जो हमारा माशाल्लाह जो इंजन है तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, तो इसकी एक हम फ्रंट की टाइमिंग मानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस पर डिस्ट्रीब्यूटर लगाना सीखेंगे, उसके बाद फिर हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह ताला अपने नए इंजनों की जानिब बढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल EFI इंजन और दूसरे गाड़ी के सिस्टम के हवाले से, ठीक है। तो इंशाल्लाह तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक मैंने आपको जितना आपको समझाया वो सब समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो जिसमें आपको हर वीडियोज़ में बताता हूँ, व्हाट्सअप नंबर मेरा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपके सबके ए टू जेड, कोई भी बंदा मुझे कमेंट्स करता है मैं उसके कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई करता हूँ कि भाई इसका ये मसला या ये बात है, ये हल है, जो भी है, ठीक है। तो किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो काइंडली बिना शर्माए, बिना कुछ सोचे समझे जो है मुझे कांटेक्ट करें व्हाट्सअप पे। व्हाट्सअप नंबर मैंने सबको इसीलिए ईजिली दिया है कि ए टू जेड किसी भी कंट्री में जो है ऑल ओवर की दुनिया के कहीं से भी किसी भी कोने से जो है व्हाट्सअप मुझे कर सकते हैं, ठीक है। मुझसे पूछ सकते हैं, अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं, सही है। तो चलिए चलते हैं हम बिना टाइम ज़ाया करें अपने टॉपिक की जानिब, ठीक है। इंजन की टाइमिंग बांधना सीखते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। बहुत सारे लोग जो है इस टाइमिंग के चक्कर में जो है घबरा जाते हैं, कहते हैं कि भाई हम इसकी किस तरह से इसकी टाइमिंग बांधें, हमें तो टाइमिंग बांधना ही नहीं आती, ठीक है। तो आज मैं जो आपको बताऊँगा ना, आज मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊँगा। एक तो होता ये कि एक तो इंजन की जो टाइमिंग बनती है वो बनती है निशानों के ऊपर, ठीक है। लेकिन एक जो इंजन की टाइमिंग होती है, बहुत सारे आपके इंजन ऐसे हैं कि जिनमें आपको निशान नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगर किसी इंजन में निशान नहीं मिलेंगे तो आपने कैसे देखना है कि यार हम इसकी टाइमिंग किस तरह से बांधें, ठीक है। और जिस पे निशान हैं तो उसमें भी आपने ये देखना है कि जिस इंजन की आप टाइमिंग बांध रहे हो, जो उसके निशान हैं, ठीक है, जो भी उसके निशान है, तो निशानों को भी आपने देखते हुए एहतियात से टाइमिंग बांधनी है। बहुत सारे कारीगर, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि निशानों पे टाइमिंग बांध रहे होते हैं, लेकिन निशानों पे बांधते हुए भी टाइमिंग जो है वो गलत बांध देते हैं, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि निशान अगर गाड़ी में दिए हुए हैं, ठीक है, तो निशानों पे टाइमिंग बांधेंगे और टाइमिंग सही बनेगी। बात अगर ऐसा भी होता है कि टाइमिंग निशानों पे बांधने के बावजूद भी जो है गलत बन जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आज आपको दोनों तरीके बताऊंगा, सही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये होगी हमारी कैम शाफ्ट, ठीक है। ये हमारी क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है। अच्छा, आपको दिख रहा होगा कि कैम शाफ्ट का इतना बड़ा घेर है, ठीक है, ये इतना बड़ा घेर है, और क्रैंक शाफ्ट का छोटा सा घेर है, बिल्कुल। तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है, ठीक है। इसके पीछे की भी जो साइंस है वो ये है कुछ कि जब कैम शाफ्ट का घेर इतना बड़ा इसलिए दिया है और क्रैंक शाफ्ट का घेर छोटा इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारी जो कैम शाफ्ट है, जैसे मैं आपको बताऊं, जो हमारे इंजन का जो स्ट्रोक है, एक पावर स्ट्रोक जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जो पावर स्ट्रोक होता है, जैसे 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। लेकिन जो पावर पैदा होती है, जो पावर जनरेट होती है, वो जो हमारा मेन स्ट्रोक है, इसमें इंजन फायर करता है और फिर एयर फ्यूल का मिक्सर जलता है, बंद होता है, तो वो जो पावर पैदा होती है उसको पावर स्ट्रोक है। तो जो हमारा जो पावर स्ट्रोक है वो होता कुछ नहीं है कि हमारी जो क्रैंक शाफ्ट होती है, ये जो क्रैंक शाफ्ट है, इसका घेर छोटा यूँ दिया गया है क्योंकि इसके 2 चक्कर, ठीक है, इस क्रैंक शाफ्ट के हमारे 2 चक्कर हैं, ठीक है। इसके जब 2 चक्कर होंगे तो इसका 1 चक्कर होगा, ठीक है। तो इन दोनों को टाइमिंग पे लाने के लिए इसका घेर छोटा यूँ करा है क्योंकि इसका 1 चक्कर और इसके 2 चक्कर, ठीक है। कि अगर इन दोनों के चक्कर सेम कर देंगे तो हमारा जो पीछे का जो सिस्टम होगा जितना भी, वो सब आउट हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से इंजीनियर ने इंजन को इस तरह से डिज़ाइन करा। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेंडर ब्लॉक में क्या है, सिलेंडर ब्लॉक में क्रैंक शाफ्ट है, पिस्टन है, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड हैं, बस। इससे ज़्यादा और कोई सामान आपको नहीं मिलेगा। ऑयल पम्प आपको मिल जाएगा। लेकिन हेड में क्या है, हेड में वॉल है, ठीक है, हेड में इंटेक वॉल है, ठीक है, हेड में एग्जॉस्ट वॉल है, ठीक है। तो अब ये जो टाइमिंग हम बांधते हैं ना, ये पिस्टन, ये जो टाइमिंग होती है बेसिकली ये कोई एक टाइमिंग नहीं है कि ये इंजन की टाइमिंग है। टाइमिंग जो होती है ये हेड की, ये वॉलों की टाइमिंग है, ठीक है, ये पिस्टन की टाइमिंग है, ठीक है। कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट जो है, क्रैंक शाफ्ट क्या कर रही है, पिस्टन को लेके चल रही है, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें प्रॉपर सेट नहीं होंगी, ठीक है, अपनी टाइमिंग पे नहीं होंगी, कि ऐसा ना हो कि जैसे जिस टाइम पे इंजन को सक्शन स्ट्रोक की ज़रूरत हो उस टाइम पे एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो रहा हो, ऐसा ना हो जिस टाइम पे एग्जॉस्ट की ज़रूरत है इस टाइम पे सक्शन स्ट्रोक हो रहा हो, और जिस टाइम पे पावर की ज़रूरत है उस टाइम पे हमारे वाल खुले हुए हों। अगर दोनों हमारे, आपको जैसे आपको पता होगा, वाल खुलेंगे तो इंजन में पावर स्ट्रोक नहीं बनेगा, ठीक है। तो इन सारे सुनहरियों को जो है इन्होंने एक तरतीब में लेकर आए, तरतीब वाइज लेकर आए। तरतीब वाइज से मुराद ये होगा कि एक जैसे 4 सिलेंडर इंजन है, 3 सिलेंडर इंजन है,
तो ऐसा नहीं होगा कि चारों में एक साथ इंस्ट्रक्शन होगा, चारों में एक साथ एग्जॉस्ट होगा, चारों में एक साथ जो है पावर जनरेट होगी, ठीक है, कंप्रेसर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। एक वक्त में एक सिलेंडर में एक काम हो रहा होता है, ठीक है, एक वक्त में एक सिलेंडर के अंदर एक काम हो रहा होता है। किसी में अगर सक्शन हो रही है तो उसके बराबर वाले दूसरे सिलेंडर में पावर हो रही होगी, उससे आगे वाले सिलेंडर में एग्जॉस्ट हो रही होगी, ठीक है। तो इसका जो केम शाफ्ट का जो घेर है वो रखा इसलिए गया है क्योंकि ऊपर हेड में बनिस्बत क्रैंक शाफ्ट की निस्बत ऊपर जो हेड में काम ज़्यादा है। क्रैंक शाफ्ट का क्या काम है, खाली पिस्टन को ऊपर लेके आना और वापस नीचे लेके आना, लेकिन हेड में क्या हो रहा है, वाल्व भी चल रहे हैं हमारे, ठीक है, इंटेक वाल्व भी चल रहा है, एग्जॉस्ट वाल्व भी चल रहा है, ठीक है। तो कैम शाफ्ट जो है जब हम इंजन को टाइमिंग पे बांध देते हैं तो फिर होता क्या है कि ये फिर सारी चीज़ें एक टाइमिंग पे आ जाती हैं। अपने वक्त पे इंटेक वाल्व खुलेगा, अपने वक्त पे इंटेक वाल्व बंद होगा, ठीक है। तो कोई चीज़ जो है डिसमिस नहीं होगी, आगे पीछे वर्क नहीं करेगी, वो अपनी सेम एज इट इज़ उसी टाइमिंग पे वर्क करेगी जिस टाइमिंग पे उसको बांधा गया है, ठीक है। तो बेसिकली टाइमिंग बांधने का मकसद ही यही होता है, इंजन की टाइमिंग बनाने का मकसद यही था, क्योंकि ये दो पार्ट अलग अलग हैं, कैम शाफ्ट अलग है, क्रैंक शाफ्ट अलग है, ठीक है। तो कैम शाफ्ट हमारी क्या कर रही है, वालों को चला रही है, क्रैंक शाफ्ट क्या कर रही है, हमारी पिस्टन को चला रही है, ठीक है। तो इन दोनों को इसलिए टाइमिंग पे मानते हैं ताकि जिस वक्त जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो, फॉर सपोज अगर इंटेक वाल्व खुलना है, इंटेक वाल्व की ज़रूरत है तो कैम शाफ्ट क्या करेगी, इंटेक वाल्व को ही खोलेगी, एग्जॉस्ट को नहीं खोलेगी, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग हम बनाते हैं वो बेसिकली इंजन की जो ये टाइमिंग होती है, ये टाइमिंग होती है सिलेंडर हेड की, ये होती है वालों की टाइमिंग, ठीक है। ये होती है पिस्टन की टाइमिंग, के पिस्टन जब TDC पे पहुँचेगा, ठीक है, तो कब उसको सक्शन करना है, कब उसको जो है इस अपना डिस्चार्ज करना है, कब उसने जो है अपना पावर स्ट्रोक जनरेट करना है। तो ये जो सारे काम हो रहे होते हैं ना, ये होते हैं इंजन की टाइमिंग के ऊपर, ठीक है। तो इंजन की टाइमिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने लाजमी समझना है, ठीक है। इस वीडियो को स्किप नहीं करना है आपने किसी तरह भी, बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि मैं एक डिटेल जो होती है मेरे पास वो मैं आपको बता रहा होता। कोई डिटेल अगर आपसे मिस होगी तो फिर आपको परेशानी होगी, ठीक है। तो चले यहाँ चलते हैं, अब अपने बस टाइमिंग बांधना सीखते हैं हम लोग, इंजन की टाइमिंग किस तरह से हमने अपने इंजन को टाइमिंग पे लेकर आना है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया हर इंजन के अंदर निशान होते हैं, ठीक है, और हर इंजन के अंदर निशान दिए जाते हैं। कोई इंजन ऐसा नहीं है कि आपको कहेगा कि नहीं यार इसमें निशान नहीं है, आप एक काम करो खुद से इसकी टाइमिंग बना लो, ठीक है। तो चले आए, सबसे पहले जो है मैं अब आपको दिखाता हूँ इसके निशानात, ठीक है। तो ये जो हमारी जो इंजन की जो टाइमिंग होती है, ठीक है, इसके निशानात कहाँ होते हैं, इसके निशान किस तरह होते हैं, ठीक है। आपको पता कैसे चलेगा कि हमारी इंजन को हमने किन निशानों के ऊपर बांधना है, ठीक है। इसकी जो इंजन की टाइमिंग है किन निशानों के ऊपर बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इंजन के जितने भी इसकी टाइमिंग के निशान हैं, कैम शाफ्ट के निशान कहाँ आपको मिलेगा, क्रैंक शाफ्ट का आपको निशान कहाँ मिलेगा इसकी टाइमिंग का, ठीक है। तो सबसे पहले आए हम देखते हैं कि इसके निशान कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। तो कोई सा भी इंजन हो, किसी इंजन में ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जो है निशान नहीं दिए गए हों, ठीक है। तो जो भी इंजन होगा उसमें आपको टाइमिंग के निशान लाजमी दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि इंजन पे टाइमिंग के निशान ना हों। अगर कोई ऐसा इंजन जैसे ओल्ड मॉडल होते हैं बहुत, तो उनमें भी पॉसिबल नहीं होता कि उस पर निशान ना हो, निशानात होते हैं। अगर निशान ना भी हो तो फिर भी आप इंजन की टाइमिंग बांध सकते हैं, लेकिन उसके कुछ तरीक़ेकार होते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं इंशाअल्लाह आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको निशान दिखा दूं कि इस पे ये जो मेरे पास इस वक्त एक अपना शेराड का इंजन है 2800 का, ठीक है। तो डैटसन के नाम से जो गाड़ी है, डैटसन की काफ़ी सारी गाड़ियाँ, शेराड है, कोरे हैं और भी मज़ीद दूसरी गाड़ियाँ, ठीक है। तो ये मेरे पास शेराड का इंजन है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी टाइमिंग आपने किस तरह से बांधनी है। अच्छा, मैं आपको मैं एक इंजन की जिससे आपको टाइमिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो जिस इंजन की मैं अभी आपको टाइमिंग बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना है दूसरे इंजन के ऊपर, ठीक है। तो दूसरा भी जो इंजन होगा ना, उसका भी सेम पर्पस यही होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं निशान लाजमी दिए जाते हैं। जैसे मैंने थ्योरी की वीडियो में आपको बहुत डिटेल में निशान समझाएं, कवर जो टाइमिंग कवर होते हैं, बाज़ ऐसे होते हैं कि बाज़ों के जो निशान होते हैं ज़्यादातर टाइमिंग कवर के ऊपर निशान दिए जाते हैं, ठीक है। जितने भी आपकी इंजन है उन सब इंजनों पे जो है इंजन के टाइमिंग कवर के ऊपर जो है, टाइमिंग प्लेट के ऊपर जो है आपको टाइमिंग के निशान मिलते हैं। निशान आपको हर इंजन पे लाजमी मिलेंगे, कोई इंजन ऐसा नहीं होगा कि आपको निशान ना मिले, ठीक है। तो चले आए, निशान अब आपने कैसे ढूंढने हैं। सबसे पहली मेन चीज़ तो ये बात है कि आपने निशान कैसे ढूंढने हैं, ठीक है। उससे पहले आपको पता क्या होना चाहिए, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका गियर है, ठीक है, ये आपको गियर दिख रहा होगा, ये आपका कैम शाफ्ट का गियर है, ठीक है, और ये आपका जो है क्रैंक शाफ्ट का गियर है।
ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपका जो कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट का जो घेर है इसके ऊपर निशान कहाँ पर है, ठीक है। सबसे पहले आपने कैमशाफ्ट का घेर हो गया, इसका निशान देख लेना है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे इसके ऊपर आपको दो निशान बने हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक। एक तो निशान ये बना हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, और एक निशान जो है आपको ये बना हुआ नज़र आना है, ठीक है। तो ये इसका जो है निशान नहीं है टाइमिंग का, ठीक है, ये इसकी टाइमिंग का निशान नहीं है। अच्छा, बहुत सारे इंजन होते हैं जैसे इस तरह का, जैसे अभी आपको ये निशान एक छोटा सा बना हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस इंजन की टाइमिंग का निशान ये है, छोटा सा ये डॉट बना हुआ है गोल, ठीक है, गोल नुक्ता डला हुआ है, ठीक है, ये इंजन की टाइमिंग का निशान है, ठीक है। तो इस पे जो है बाकी अब अगर आप देखेंगे तो इसके पूरे गियर पे आपको, पूरे गियर पे जो है कहीं भी आपको दूसरा इस तरह का निशान नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो निशान होगा ये एक ही निशान दिया जाता है इंजन टाइमिंग के लिए। ऐसा नहीं होता कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से निशान दिए हुए, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। आपकी जो कैम शाफ्ट का जो गियर होगा उस गियर के ऊपर बाकायदा टाइमिंग का निशान दिया होगा, और वो जो निशान होगा वो निशान कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ऐसा भी होता है कि गोल होगा, कट भी लगा होता है, निशान होता है, ठीक है। निशान को थोड़ा सा डिफरेंट भी ये बना के दे सकते हैं, जैसे इस पर गोल्ड नुक्ता सा डला हुआ है, बाद ऐसे होते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट सीधा जो है ना एक कट डला हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको कैम शाफ्ट का तो निशान मिल गया, ठीक है, ये कैम शाफ्ट का गियर है, इसकी कैम शाफ्ट की टाइमिंग का आपको निशान मिल गया, ठीक है। आपने ये निशान ढूंढ लिया। अब उसके बाद आपने क्या ढूंढना है, अब आपने उसके बाद ढूंढना है क्रैंक शाफ्ट का निशान, ठीक है। तो जिस तरह से अभी आपने देखा कैम शाफ्ट के ऊपर निशान था, बिल्कुल सेम एज इट इज़ इसी तरह जो है क्रैंक शाफ्ट के ऊपर भी निशान हुआ, ठीक है। अगर आपको क्रैंक शाफ्ट पे नज़र आ रहा है तो आप इजीली देख सकते हैं कि आपको क्रैंक शाफ्ट पे निशान कहाँ नज़र आ रहा है। जिस तरह मैंने अभी आपको कैम शाफ्ट में बताया था कि आपको निशान मिलेगा, सेम उसी तरह आप देख रहे हैं आपको ये क्रैंक शाफ्ट पे भी निशान मिल रहा है, ठीक है। ये डॉट डाला हुआ है, सही है, ठीक है, ये आपको डॉट डाला हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये जो निशान है, ये निशान जो है हमारी क्रैंक शाफ्ट की टाइमिंग का है, ठीक है। तो इस तरह सबसे पहले आपने क्या करना है, और बाकी अगर आप देखेंगे तो ये एक ही निशान डला हुआ है और बाकी जो निशान है वो इसमें कहीं भी नहीं है। ये जो दो नट दिए हुए हैं, ठीक है, ऊपर नीचे दो होल दिए हुए हैं, ये इसकी क्रैंक शाफ्ट की पुली को निकालने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। ये कोई निशान नहीं है, ठीक है। आपको जो भी निशान मिलेगा वो इस तरह का निशान होगा, और इसके नक्कों पे निशान होगा, जैसे ये जो नक्के बने हुए, जो दांतें बने हुए, ये इन दांतों के करीब होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ निशान है या वहाँ निशान है या पीछे निशान है, ठीक है। यहाँ भी आप देख रहे हैं आपको निशान मिल गया, ठीक है, इसके नक्कों पे, दांते पे निशान है, क्रैंक शाफ्ट का ये घेर है, ठीक है। और आपको अब इसका भी निशान मिल गया, किसका, कैम शाफ्ट का, ठीक है। अब ये दो निशान आपको मिल गए। अब आपने क्या करना है, अब इन दो निशान के मिलने के बाद अब आपने ढूंढना ये है कि मैंने इन निशानों को कहाँ रखना है, कहाँ इन निशानों को मैच करना है, कहाँ मैं इस इंजन की टाइमिंग को बांधूंगा, ठीक है। अब आपने वो निशानात ढूंढने हैं। अब जिस तरह से कैम शाफ्ट पे आपने देखा होगा उस पर नुक्ता का निशान दिया हुआ है, सेम इसी तरह एज इट इज़ बिल्कुल जो है अब आपके इंजन में भी निशान दिए हुए हैं, इंजन में भी बाकायदा निशान दिए गए हैं कि इस निशान को आपने इस निशान पे रखना है या इस निशान के सामने रखना है, ठीक है। तो उस जगह रख के जो है आपने इंजन की टाइमिंग को बांधना है, ठीक है। तो चलाएं, अब हम ढूंढते हैं वो वाला निशान जिन निशानों पे इन निशानों को हमने रखना है, ठीक है। तो वो निशान कहाँ है। अब आपने क्या करना है, आपने बहुत सारे इंजन ऐसे होते हैं इसके पीछे जो है टाइमिंग प्लेट नहीं है, ठीक है। बहुत सारे इंजन होते हैं कि जैसे पीछे भी जो है टाइमिंग कवर होता है और पुली के ऊपर भी टाइमिंग कवर होता है, ठीक है। तो जस्ट इसके खाली ऊपर एक टाइमिंग कवर लगेगा इस तरह से आगे, ठीक है। तो इसके पीछे कोई टाइमिंग कवर नहीं है, ठीक है। तो इसकी टाइमिंग कवर पे निशान देना बनता नहीं है इनका, ठीक है। इसका जो निशान है वो निशान जो है हेड के ऊपर दिया गया है, ठीक है। ये जो सिलेंडर हेड है, अब हमने सिलेंडर हेड में निशान ढूंढना है कि इसका निशान कहाँ पर है, ठीक है, इसकी टाइमिंग का निशान कहाँ पर है, सही। तो अगर आप इसका निशान ढूंढेंगे तो सबसे पहले आप ये देखिए यहाँ तो आपको कोई निशान नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। कोई ऐसा निशान नहीं है कि इस डॉट को इस डॉट के सामने रखा जाए, ठीक है, किसी निशान के सामने रख के टाइमिंग मान जाए, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जो आपको बैरिंग नज़र आ रहा होगा, पीछे जो खला नज़र आ रही है, ठीक है, ये जो आपको केस नज़र आ रहा होगा क्रैंक शाफ्ट का केस, कैम शाफ्ट, ये कैम शाफ्ट का जो केस है, जो जहाँ ये हमारा जर्नल बैरिंग है, जो हमारा बैरिंग है, जो हमारी कैम शाफ्ट फिक्स हुई हुई है। बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके इस तरह के जो कैम शाफ्ट का जहाँ ये जो बैरिंग होता है, जो बुश पे जहाँ कैम शाफ्ट रुकी होती है, बहुत सारी गाड़ियों में इस बुश के ऊपर भी निशान दिए गए, ठीक है। लेकिन इस पे बुश पे मैंने देख लिया, इस पे बुश पे कहीं भी निशान नहीं है, ठीक है, टाइमिंग का।
ठीक है। लेकिन मैं आपको बताने का मकसद ये था कि बहुत सारी गाड़ियों में यहाँ निशान होता है इसके बुश के ऊपर, ठीक है। अमूमन अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ आपको ऊपर जो आपको मेरा अंगूठा नज़र आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ ऊपर की तरफ जो है आपको निशान मिलेगा बहुत सारी गाड़ियों में, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ निशान नहीं दिए गया, ठीक है, ना यहाँ निशान है, ठीक है, ना यहाँ निशान है, ना यहाँ निशान है, और ना ही इसके कोई ऊपर कोई टाइमिंग कवर है जहाँ निशान दिया, ठीक है। ये साइड हमने देख ली, ठीक है, ये हमने बीच का ये देख लिया इसका, ठीक है, यहाँ भी निशान नहीं है। अब हम आ जाते हैं इस तरफ, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे जब आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ जैसे यहाँ ये साइड बिल्कुल प्लेन थी, ठीक है, ये साइड आपको कैसी नज़र आ रही है, बिल्कुल प्लेन स्ट्रेट, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई उभार नहीं, कोई नक्का नहीं, कुछ नहीं, सही है। लेकिन ये साइड जो है उस साइड की तरह नहीं है, ठीक है। जैसे ये साइड बिल्कुल प्लेन थी, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट थी, यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन ये साइड इस तरह से नहीं है। यहाँ बाकायदा जो है एक निशान दिया गया है, एक नक्का बना हुआ है, वो नक्का ये बना हुआ, ठीक है। ये आप देखें, इसमें देखें आपको ये नक्का बना हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये नक्का आपको यहाँ बना हुआ कहीं नज़र नहीं आ रहा, यहाँ बना हुआ कहीं नज़र नहीं आ रहा, इस तरह का कोई नक्का, ठीक है। तो इसमें जो नक्का बना हुआ नज़र आ रहा है वो सिर्फ एक यही नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एक अलग से उभार है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई मैन्युफैक्चर किया हुआ है, ठीक है। ये कोई ऐसी जो है ना, कोई बस ये ऐसी नक्का या कोई जो है ना नक्का लगा दिया, या कोई ऐसी बस जो है ना कोई डिज़ाइन डाल दिया, ये डिज़ाइन नहीं है। टाइमिंग के इंजन की जो टाइमिंग के निशान होते हैं वो कुछ इस तरह के ही होते हैं, वो आपको ढूंढने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो उभार दिया हुआ है एक छोटा सा, चाहते तो यहाँ भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ नहीं दिया, क्योंकि यहाँ इसकी टाइमिंग की सेटिंग नहीं है। इसकी जो टाइमिंग की सेटिंग है वो यहीं है, ठीक है। तो ये जो आपको निशान बना हुआ नज़र आ रहा है, ये निशान जो है ये कैम शाफ्ट की टाइमिंग का निशान है, ठीक है। तो जो अभी हमने कैम शाफ्ट पे निशान ढूंढा था, ठीक है, वो निशान कहाँ है, वो निशान यहाँ पर है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इस निशान को, कैम शाफ्ट के निशान को जो है, हमने इस निशान को इस निशान के सामने लेकर आना है, ठीक है। इसको हम किस तरह से सामने लेकर आएंगे, ठीक है, ढूंढना, आपने किस तरह से ढूंढना है निशान पता चल गया, ठीक है। कुछ जगह इस तरह का नक्का बना होता है, छोटे छोटे जो है ना, इसको नक्के कहा जाता है। और कुछ जगह ऐसा होता है कि बाकायदा एरो का निशान बना हुआ होता है, ठीक है, बाकायदा एरो के निशान बने होते हैं कि जी आप इस निशान को जो है इस निशान के ऊपर आपने मिलाना है, बाकायदा एरो के निशान होते हैं, ठीक है। तो इस पर कोई एरो का निशान नहीं है, इसमें सिर्फ जस्ट इस तरह से एक छोटा सा नक्का बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, सही है। अगर एरो का निशान नहीं है तो आपने ऐसा नहीं करना कि आप एरो का निशान ही ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा मसला नहीं है कि आपने एरो को ही निशान ढूंढना है लाजमी, ठीक है। इस तरह के भी निशान दिए जाते हैं, तो आप उस पर भी टाइमिंग बांध सकते हैं, ठीक है। ये इंजन की टाइमिंग का ही निशान है इसका, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये तो निशान यहाँ पर है, ठीक है, सही है, लेकिन अब आपका जो निशान आ रहा है वो कैम शाफ्ट का यहाँ पर आ रहा है, तो आपने परेशान नहीं होना है। आपने करना क्या है, जस्ट आपकी जो कैम शाफ्ट की जो पुली है, आपने सेम उसका जो है पाना लेना है, ठीक है, सही है, इस तरह का पाना लेना है, सही है, जो भी हो, ठीक है। इस पानी की मदद से अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी कैम शाफ्ट को घुमाना है, ठीक है। मेरे एक हाथ में मोबाइल था, तो मुझे थोड़ा सा इंजन घुमाने में मुझे परेशानी हो रही थी, तो इससे मैंने मोबाइल रख के सबसे पहले मैंने देखे इंजन घुमाया, ठीक है। मैंने एक पानी की मदद से जो है ये मैंने इंजन घुमाया। ये जो आपकी कैम शाफ्ट में जो बोल्ट लगा होगा, ये बोल्ट लगा होना लाजमी है, ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने इसी से कैम शाफ्ट को घुमाना है, किसी और चीज़ से आपने कैम शाफ्ट को नहीं घुमाना, ना आपकी कैम शाफ्ट घूमेगी, ठीक है। तो इस बोल्ट की मदद से ही आपकी कैम शाफ्ट घूमेगी। अच्छा देखिए, ये जो टाइमिंग का जो हमारे पास जो निशान था, ये कहाँ था, ये हमारे पास निशान था इस साइड पे, ठीक है। मैंने इसको घुमाया एक पाने की मदद से, ठीक है, इस तरह से मैंने इसको घुमाया, और घुमाने के बाद मैंने क्या किया, ये मैं निशान लेकर आ गया बिल्कुल सेम एज इट इज़ इस निशान के सामने, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो नक्का है, ठीक है, ये जो हमारे पास जो दाता है, ये जो इसके जो कैम शाफ्ट का जो घेर है, इसके जो दांतें हैं, ये जो दांत है, ये जो तीत है, ठीक है, ये तीत कहाँ पर है, बिल्कुल इस निशान के सामने है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, अगर मैं आपको इसे साइड से दिखाऊं तो ये बिल्कुल जो तीत है, ये बिल्कुल इस निशान के इस तरह से सामने है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि आपने किस तरह से निशानों को देखना है, ठीक है। ये जो नक्का है, जो कैम शाफ्ट पे निशान है, ये बिल्कुल इस निशान के सामने है, और बिल्कुल जिस निशान पर, जिस दांते पे जो तीत है, जो इसकी जो कैम शाफ्ट का जो घेर का जो जितने सारे दांते हैं, जो निशान है, ठीक है, इस निशान के सामने बिल्कुल आपने इस निशान को आपने जहाँ भी टाइमिंग कवर में है, इंजन में, सिलेंडर हेड पे, सिलेंडर ब्लॉक पे, जहाँ भी निशान दिया हुआ है, ठीक है, आपने उस निशान को उस निशान के सामने रखना है, जैसे अभी हमने इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है।
तो ये तो हो गई हमारी कैम शाफ्ट की टाइमिंग, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कैम शाफ्ट को छोड़ देना है। अब आपकी कैम शाफ्ट टाइमिंग के ऊपर है, ठीक है, ठीक है। तो अब आपने ये देख लिया, ये निशान जो है निशान के सामने है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने एक चीज़ का और ख़्याल रखना है कि जैसे अगर आपको निशान नहीं मिल रहे, ठीक है, या आपको निशान मिल गए, तो निशान पे टाइमिंग को बांधने के बाद, निशान पे कैम शाफ्ट को या क्रैंक शाफ्ट को निशान पे रखने के बाद आपने ये भी चेक करना है कि आया कि जो हमने टाइमिंग बनाई है ये टाइमिंग सही भी है या नहीं, ठीक है। तो इसको चेक करने का जो तरीका है, सही है, कैम शाफ्ट आपकी निशान पर है, ठीक है। जब ये आपकी कैम शाफ्ट, ठीक है, ये आपकी कैम शाफ्ट ये टाइमिंग पे होगी, ये निशान पे होगी, ठीक है। तो क्या करना है, आपने एहतियातन गाड़ी का टैपेट कवर खोल लेना है, ठीक है। टैपेट कवर खोलने के बाद अब आप क्या करेंगे, आपने करना ये, जब कैम शाफ्ट को आपने टाइमिंग पे रख दिया, ठीक है, या अगर आपकी इंजन की गाड़ी की टाइमिंग बंधी हुई है, ठीक है, अगर आपने चेक करना है कि वो टाइमिंग सही बंधी है या नहीं, फॉर सपोज जैसे आपने निशानों के हिसाब से देखा कि आपने गाड़ी इंजन जो है हमारा टाइमिंग पर है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक नंबर के टैपेट कवर जो है आपने इंजन का खोल लेना है। खोलने के बाद आपने क्या करना है, जब भी आप टाइमिंग माने, ये चीज़ आपने लाजमी एहतियातन चेक करनी है। कोई नई गाड़ी हो या आप नए काम करने वाले हो तो ये आपने लाजमी चेक करनी है। अगर आपको कंफर्म है, अपने काम पे भरोसा है कि नहीं मैं जो काम कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, तो फिर ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नए काम करने वाले तो आपने एक चीज़ लाजमी देखनी, जैसे हम अभी मैंने कैम शाफ्ट को टाइमिंग के ऊपर रखा, कैम शाफ्ट को टाइमिंग पे रखने के बाद अब आपने क्या करना है कि एक नंबर जो आपका सिलेंडर होगा, सही है, एक नंबर का जो सिलेंडर है, ठीक है, आपने उसके टैपेट चेक करने हैं, ठीक है। एक नंबर के टैपेट में क्यों चेक करने को बोल रहा हूँ मैं, इसलिए चेक करने को बोल रहा हूँ क्योंकि आपके जितने भी इंजन होते हैं, इवेंट के कोई सा भी इंजन है, उसकी टाइमिंग बनती है एक नंबर पिस्टन से, ठीक है, एक नंबर सिलेंडर से, ठीक है। तो जब उसकी एक नंबर सिलेंडर से टाइमिंग बनेगी तो उसका जो एक नंबर का जो सिलेंडर की जो वाल होंगे, ठीक है, ये जैसे दो वाल है इनटेक का एग्जॉस्ट का, या दो इनटेक के दो एग्जॉस्ट के 4 वाल होते हैं। तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपके जो टैपेट होंगे वो टैपेट लूज़ होंगे, ठीक है, इनमें पिले होगी, ठीक है, इसमें पिले है। अगर आपको अभी ऐसे नहीं समझ आ रही होगी, लेकिन मेरे को हाथ से फील हो रही है कि दोनों जो हमारे टैपेट हैं, बताने का मकसद ये था कि जब आपकी कैम शाफ्ट आपकी जिसने टाइमिंग पर होगी, ये निशानात पर होगी, तो होगा ये कि दोनों जो इनटेक और एग्जॉस्ट वाले वो दोनों वाल बंद होंगे, बिल्कुल क्लोज होंगे, ठीक है। ये दोनों टैपेट आपके लूज़ होंगे, ठीक है, सही है। ये वो कंडीशन होगी कि जिस कंडीशन पे आप लोगों ने टैपेट सेट करने हैं, जो मैंने आपको बताया था कि आपने किस तरह से इंजन के टैपेट सेट करने हैं, ठीक है। और मज़ीद इस चीज़ को कंफर्म करना हो कि हमारी टाइमिंग, हमारी जो कैम शाफ्ट आया कि वो बिल्कुल ओके है, टाइमिंग पे कोई मसला तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो आपने एक नंबर के टैपेट चेक कर लेने, ठीक है। चेक करने के बाद आपको तसल्ली हो गई कि हाँ ये दोनों टैपेट लूज़ हैं, तो इसको और मज़ीद कंफर्म करने के लिए क्या करना है, आप जिस इंजन पे काम कर रहे हो उसका आपको फायरिंग ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंजन के फायरिंग ऑर्डर के ऊपर ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो जो है बना चुका हूँ, कैम शाफ्ट के ऊपर और फायरिंग ऑर्डर के ऊपर, कि आपको फायरिंग ऑर्डर कैसे पता चले, ठीक है। एक नंबर तो आपको पता है, एक नंबर अब आपका इंजन टाइमिंग पर है, ठीक है, दोनों टैपेट आपने देख लिए लूज़ हैं। तो एक नंबर के बाद फॉर सपोज जैसे अब ये 3 सिलेंडर इंजन, तो इसका जो फायरिंग ऑर्डर है 1 2 3 है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखूँगा 2 नंबर को, क्या आया हमारा एक नंबर तो सही है, ठीक है, बिल्कुल फायरिंग ऑर्डर पर है, ठीक है, टाइमिंग पर है, दोनों वाल इसके जो है बंद है, ठीक है। तो हमारा जो अब 2 नंबर का जो सिलेंडर है वो किस पोजीशन में, ठीक है। तो जब मैं 2 नंबर सिलेंडर की तरफ आता हूँ तो 2 नंबर का जो सिलेंडर है हमारा वो किस पोजीशन में, उसका इंटेक का जो वॉल है, इंटेक का वॉल, ये इंटेक का वॉल जो है इसका, ये इंटेक का वॉल दबा हुआ है, ठीक है। तो ये इंटेक का वाल इसका क्यों दबा हुआ है, क्योंकि जब एक नंबर में फायर होगा, एक नंबर के दोनों जो होते हैं अपना वॉल बंद होते हैं, जब इसमें फायर होता है तो एक नंबर फायर के बाद फिर उस सिलेंडर की बारी आती है जिस सिलेंडर में नेक्स्ट फायर होना है। अगर 4 सिलेंडर इंजन है तो एक के बाद 3 नंबर में बारी आएगी फायर होने की, ठीक है। अगर 3 सिलेंडर इंजन है तो उसके बाद भी उसमें 3 सिलेंडर में ऐसा 2 तरह के फायरिंग ऑर्डर होते हैं, जैसे 1 2 3 भी होता है, 1 3 2 भी होता है, ठीक है। तो एक नंबर में जब फायर होगा उसके बाद जो बारी आएगी वो आएगी 2 नंबर की, तो 2 नंबर वाला क्या अपनी पोजीशन लिया हुआ है, ठीक है। क्या पोजीशन, किस पोजीशन पर है, 2 नंबर वाले का जो एग्जॉस्ट वाल है वो फुल ओपन हुआ है, ठीक है। तो यानी ये अगर फायरिंग ऑर्डर पे होगा तो आपका जो उससे अगला स्टेप होगा वो किस पे होगा, वो सक्शन स्ट्रोक पे होगा, ठीक है। उसका जो वाल होगा, इंटेक का वाल होगा, वो दबा होगा, ठीक है। तो ये हमें वाल हमारे जो कैम शाफ्ट जो हमारे रोकर असेंबली हमें बता रही है कि एक नंबर के जो टैपेट हैं वो दोनों लूज़ हैं, ठीक है। 2 नंबर का जो आपका इसका जो सेकंड फायरिंग ऑर्डर है, 2 नंबर में जो फायर होगा उसका जो है अपना इंटेक का टैपेट जो है वो टाइट है, इंटेक वाल जो है इसका दबा हुआ है, ठीक है।
तो ये चीज़ आपने दोनों टैपिट अपने लाजमी चेक कर लेने, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा 100%, आप फिर श्योर हो जाएंगे, तसल्ली बख्श हो जाएंगे कि हाँ मैंने जो है कैम शाफ्ट को बिल्कुल सही टाइमिंग के ऊपर रखा है। ठीक है, तो यहाँ से निशानात मिलाने के बाद जो है आपने एहतियातन लाजमी टैपिट कवर चेक करना है, नए सुनने वालों के लिए, नए काम करने वालों के लिए। ठीक है, मैं लाजमी कह रहा हूँ इसलिए ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि हमने टाइमिंग सही बनाई है। ठीक है, कैम शाफ्ट को टाइमिंग पे रखने के बाद इसको सेट करने का अब बारी आती है क्रैंक शाफ्ट की। ठीक है, अब भाई बात दरअसल ये हमें तो क्रैंक शाफ्ट का निशान मिल गया, ये क्रैंक शाफ्ट के जो है ना गियर पे ये दिया हुआ निशान। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने नीचे ढूंढना है निशान, क्या हमने इस निशान को किस निशान के सामने रखना है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें आपको बाकी तो सारी चीज़ें, कोई इसमें एरो नज़र नहीं आ रहा, कोई बनावट ऐसी नज़र नहीं आ रही जैसे वहाँ नज़र आ रही थी। ठीक है, अगर आपको नज़र आई हो तो आपको ये नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ नक्का बना हुआ था, यहाँ एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ था, बिल्कुल सेम इसी तरह आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी आपको एक पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, सही है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्यों दिया गया है, ये पॉइंट दिया ही इस वजह से गया है, ये हमारी जो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये किस चीज़ का पॉइंट है, ये हमारी क्रैंक शाफ्ट की टाइमिंग है। ठीक है, हमने क्या करना है, जो हमारी क्रैंक शाफ्ट के जो गियर है, जो उसकी पुली है, उस पर जो भी निशान हो टाइमिंग का, ठीक है, ये हमें टाइमिंग का इस पर निशान मिला है, उस निशान को आपने क्या करना है, इस निशान के सामने कर देना है। इस निशान से मुराद ये हो गया कि कैम शाफ्ट में जो है आपको अलग निशान दिया जाएगा, वो कहीं भी मिल सकता है, जैसे भी मेरे को ये मिला सिलेंडर हेड में। ठीक है, वो आपको सुजुकी बुलान में चैम्बर में मिलेगा, सुजुकी बुलान होगी चैम्बर, उसमें जो है आपको टाइमिंग कवर के ऊपर निशान मिलेगा, जो सुजुकी बुलान गाड़ी है। ठीक है, जो मेहरान है, इनके जो है टाइमिंग कवरों पे निशान होते हैं, सिलेंडर ब्लॉक पे निशान नहीं होते। ठीक है, इसका सिलेंडर ब्लॉक पे निशान था तो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, समझाने का मकसद ये है कि सिलेंडर ब्लॉक पे भी निशान होगा, हो सकता है सिलेंडर ब्लॉक पे भी हो सकता है, सिलेंडर हेड पे भी हो सकता है, और टाइमिंग कवर पे भी निशान हो। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, आपने जस्ट सिर्फ निशान ढूंढने के इसके निशान कहाँ पर है टाइमिंग के। ठीक है, कैम का हमें निशान मिल गया। ठीक है, अब हमें क्रैंक शाफ्ट का भी हमें निशान मिल गया। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट का जो गियर है उसका भी निशान मिल गया, उसके नीचे जो उसकी टाइमिंग है, जहाँ उस गियर को ला के हमने फिक्स करना है, इस गियर को हमने छोड़ना है, हमें अब वो निशान भी मिल गया। ठीक है, तो चलाएं चलते हैं, अब हम इसको जो है इसकी प्रॉपर जगह पे लेकर। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अपना कैम शाफ्ट में भी आपने इस तरह से बोर्ड लगा लेना है। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट में भी आपने इस तरह से बोर्ड लगा लेना है, ताकि आपका कोई हाथ पाँव स्लिप ना, आपको चोट ना लगे। ठीक है, और बोल्ट के बगैर जो है ये हमारी क्रैंक शाफ्ट नहीं घूमेगी। ठीक है, तो अब आप ये देख रहे होंगे। ठीक है, ये मैंने लगाया पाना, ठीक है, ये मैंने घुमाई क्रैंक शाफ्ट इसकी। ठीक है, तो अब आप ये देख रहे होंगे, ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, सही, ये इस पे क्रैंक शाफ्ट पे जो है क्रैंक शाफ्ट के गियर पे निशान दिया हुआ है। ठीक है, इस निशान को आपने क्या करना है, इस निशान के सामने लाना है। तो सेम आपने इसी तरह बस पाना फंसाना है, और पाना फंसा के अपने हाथ को नीचे करते रहेंगे। ठीक है, तो ये अभी क्या है, थोड़ा सा आउट है, बिल्कुल मामूली सा आउट है, सही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अभी हमने करना ये है, ये आ गया हमारा टाइमिंग पे। ठीक है, तो जिस तरह से हमने ऊपर वाला जो गियर था, कैम शाफ्ट का गियर था, उसको हमने टाइमिंग पे किया था, तो सेम हमने इसी तरह जो है इसको भी अब हम टाइमिंग पे लेकर आ गए। ठीक है, तो जो निशान, जिस तरह निशान कैम शाफ्ट पे था, इसी तरह निशान इसके क्रैंक शाफ्ट के गियर पे, और इसी तरह बिल्कुल इसके सामने जो है निशान दिया गया है। ठीक है, इस तरह से एक छोटा सा नक्का, उभरा हुआ नक्का आपको दिख रहा होगा, ये जो निशान है ये क्रैंक शाफ्ट की टाइमिंग का निशान है। ठीक है, तो अब आपकी क्रैंक शाफ्ट भी टाइमिंग के ऊपर आ गई। ठीक है, कैम शाफ्ट भी टाइमिंग के ऊपर आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि आपने जो है अब इसका बेल्ट टाइट करना है इंजन का। ठीक है, अच्छा, बेल्ट टाइट करने से मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूं, आपके पास कोई सा भी इंजन होगा, इवेंट के कोई सा भी इंजन होगा, हर इंजन की टाइमिंग बेल्ट, इसकी जो टाइमिंग है वो जो है इसकी टाइमिंग बेल्ट के ऊपर बंधेगी। ठीक है, इवेंट के आपके पास कोई सा भी इंजन होगा, ठीक है, हर इंजन में जो है एक टाइमिंग बेरिंग होता है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, ये टाइमिंग बेरिंग दिया गया है। ठीक है, तो ये टाइमिंग बेरिंग जो है दिया इस वजह से गया है कि ये आपकी जो बेल्ट होती है, जो आपकी टाइमिंग बेल्ट होती है, ये उस बेल्ट को क्या करती है, होल्ड करके रखती है, उसको टाइट करके रखती है, उसमें जो है लूजिंग नहीं आने देती। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है टाइमिंग बेरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आप किसी भी इंजन की टाइमिंग बांध रहे हो, तो टाइमिंग बांधते टाइम आपने जो बकाया चीज़ें हैं वो सबसे पहले अपने इंजन की टाइमिंग बांधने से पहले लगा लेनी। जैसे अब ये फर्स्ट सपोज ये अपना बेल्ट है, अगर फर्स्ट सपोज एकदम जो है जैसे फर्स्ट सपोज हम इसकी टाइमिंग बांधनी पड़ जाती है। ठीक है, अभी हम फ़ौरन बेल्ट लगाते हैं,
ठीक है। तो बेल्ट लगाने से पहले हमने क्या करना है, इंजन का जो इसका बेल्ट होगा, टाइमिंग बेल्ट लगाने से पहले सबसे पहले हमने इसका बेरिंग फिक्स कर लेना है, ठीक है। ये इसका बेरिंग है, ठीक है, और इस जो बेरिंग की जो जगह थी वो यहाँ है, ठीक है। ये इसका बोल्ट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सही, इस बेरिंग को जो है फिट कर लूँगा, ठीक है। इस बेरिंग के पीछे जो है बैक साइड पे एक स्प्रिंग भी दिया जाता है, ठीक है। एक यहाँ स्प्रिंग इस पे लगता है बैक साइड पे, ठीक है, और दूसरा स्प्रिंग जो है वो लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो स्प्रिंग भी जो है इसमें फिल वक्त अभी अवेलेबल नहीं है, सही। तो आपने करना क्या है, इंजन की टाइमिंग, जैसे मैंने आपको क्रैंक शाफ्ट की मैंने टाइमिंग बता दी, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट का आपने किस तरह से देख लेना है कि ये इसका मेन पॉइंट है, ठीक है, ये इसका जो है निशान है, टाइमिंग है, ठीक है। उसके बाद आपने क्रैंक शाफ्ट के बाद आपने क्रैंक शाफ्ट को भी देख लेना है, ठीक है। दोनों को देखने के बाद अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने करना ये कि आपने ये लेना है अपना बेरिंग, और इस बेरिंग को आपने इसकी अपनी ओरिजिनल जेन्युइन हालत में लगाना है, कोई इसमें आपने जो है हेर फेर रद्द बदल नहीं करना, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे, ये मैंने इसका बोल्ट लिया, बोल्ट लेने के बाद ये मैंने इसको टाइट करा, ठीक है, ठीक है, ये मैंने इसको टाइट किया, सही है। और अब आप ये देख रहे होंगे, ये जो बोल्ट है ये हाथ से फिल वक्त मैंने टाइट कर दिया, सही है। मैं इसको पानी से भी टाइट कर देता हूँ। अब आप देख रहे होंगे ये जो बोल्ट है, ये बोल्ट हमारा टाइट हो गया, लेकिन इसको आपने इतना टाइट नहीं करना है, आपने इसको बस जो है हल्का सा इतने समझने के, जैसे आप हाथ से मिला रहे हो ना, जितना आप हाथ से आप ज़ोर से मिला सकते हो आप इसको मिला दो, ठीक है। तो बेल्ट लगाने से पहले सबसे पहले जो इतना मैंने आपको इजीली डीपली समझाया है, टाइमिंग बेल्ट लगाने से पहले जो मैंने आपको इतना डीपली समझाया है, इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। केम शाफ्ट का गेयर हो गया, क्रैंक शाफ्ट का गेयर हो गया, आया टाइमिंग पे है नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास आता है टाइमिंग बेयरिंग, ठीक है। अगर ये टाइमिंग बेयरिंग ख़राब हो जाएगा तो भी इंजन की जो है टाइमिंग आउट हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर बेयरिंग होता है, अगर वो बाज़ का ऐसा होता है कि बेयरिंग ख़राब हो जाता है तो इंजन की टाइमिंग आउट हो जाती है, ठीक है। अच्छा जनाब, अब आपने क्या करना है, अब आपने सारी चीज़ें फिट कर ली, सारी चीज़ें देख ली, केम शाफ्ट आपकी टाइमिंग पे, क्रैंक शाफ्ट आपकी निशानात के बाद अब हमने क्या करा, निशानात के बाद हमने इसका टाइमिंग बेयरिंग भी अब लगा लिया है, ठीक है। तो अब जो इसमें बारी है, अब ये सारी चीज़ें जो है ओके हो गई, टाइमिंग बेयरिंग भी लग गया, ठीक है, और सही केम शाफ्ट का क्रैंक शाफ्ट का गेयर भी लग गया, सही है। केम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट का गेयर लगने के बाद जो है अब केम शाफ्ट का भी गेयर जो है इसका ओके टाइमिंग पर है, सही है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जस्ट अब करना ये है सिंपल इतना सा कि अब इस इंजन का जो है हमने टाइमिंग बेल्ट चलाना है, ठीक है। दोनों को जो है इस क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट को हमने दोनों को एक सीध में, एक दायरे में लेकर आना है, ताकि कोई चीज़ अपने दायरे से हट के बाहर निकल के ना चले, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया कि सबसे पहले आपने क्या करना है, केम शाफ्ट को अपने इसके निशानात पे लेकर आना है, फिर उसके बाद आप आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्रैंक शाफ्ट को निशान पे लाना है, और उसके बाद आपने सबसे पहले जो है बेल्ट है, टाइमिंग चेन है, जो भी है आपके पास चीज़, ठीक है। बेल्ट से आप टाइमिंग बांधेंगे या टाइमिंग चेन से बांधेंगे, तो सबसे पहले उसकी जो एडजस्टर होंगे, ये एडजस्टर है, ये एक तरह से ये क्या काम करता है, ये एक तरह से काम ये करता है कि ये बेल्ट को हल्का सा जो है उसमें उसको टाइट और लूज़ करता है, ठीक है। तो चलाएं, अब हम जो है बेल्ट चलाना सीखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है इंजन, इस इंजन में जो है जो टाइमिंग इसकी बंधी हुई है वो इस बेल्ट की मदद से बंधी हुई है, ठीक है। तो ये जो बेल्ट है, ठीक है, इसमें आपको ये जितने भी आपको जो है ये आपको नक्के नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये जो नक्के आपको नज़र आ रहे होंगे, ये नक्के जो है ये इस केम जो आपको केम शाफ्ट में नक्के नज़र आ रहे हैं बने हुए, जो क्रैंक शाफ्ट के गेयर में नक्के नज़र आ रहे हैं, जो नक्के होते हैं ये नक्के इस नक्कों के अंदर बैठते हैं, ठीक है। तो बेल्ट को बिठाने का सबसे सिंपल तरीका ये है, सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आपने बेल्ट को कहाँ बिठाना है, सबसे पहले आपने बेल्ट को बिठाना है अपना क्रैंक शाफ्ट में, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट में आप बेल्ट किस तरह से बिठाएंगे, सबसे पहले आप बेल्ट लेंगे, इसको आपने इस तरह से क्रैंक शाफ्ट में बिठा लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, क्रैंक शाफ्ट में बेल्ट को बिठाने के बाद, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट में आपने बेल्ट को बिठा लिया। क्रैंक शाफ्ट में बेल्ट को बिठाने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपके पास जैसे ये टाइमिंग बेयरिंग है, तो अब आपने करना ये है कि अब आपने पहले बेल्ट टाइमिंग बेयरिंग पे चढ़ाना है, ठीक है। इसको बिल्कुल आपने ज़ीरो कर देना है, इसको बिल्कुल आपने ज़ीरो कर देना है। जैसे ये टाइट हो रहा है, लूज़ हो रहा है, टाइट हो रहा है, लूज़ हो रहा है ना, कोई सा भी टाइमिंग बेल्ट हो उसको आपने बिल्कुल लूज़ कर देना है। लूज़ करने के बाद सबसे पहले आपने क्या किया,
सबसे पहले हमने ये किया कि सबसे पहले हमने जो है क्रैंकशाफ्ट पे चढ़ाया बेल्ट को, फिर उसके बाद जो हमने क्या किया, फिर हमने उसके बाद जो है टाइमिंग कवर के पास लेकर आए बेल्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है आहिस्ता आहिस्ता, ये जो हमारी टाइमिंग बेल्ट है, अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, सिलेंडर हेड के ऊपर, सिलेंडर हेड के ऊपर, अब हम इसको कैम शाफ्ट के ऊपर फिट कर देंगे इस टाइमिंग बेल्ट को। इसका तरीक़ेकार ये है कि ये जो आपको इतना चौड़ा जो बेल्ट नज़र आ रहा है, इस बेल्ट को आपने करना क्या है कि पूरा एकदम नहीं चढ़ाना है, ठीक है। इस बेल्ट को आपने जस्ट इतना सा, ठीक है, इतना सा पहले चढ़ाना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने बेल्ट कैसे चढ़ाना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को टाइमिंग पे करने के बाद, इनके निशानात ओके करने के बाद, अब आपने क्या करना है, इस तरह से बेल्ट को लेना है, ठीक है, और इस तरह से जो है आपने इस बेल्ट को चढ़ाना है, ठीक है, सही है। ये आप देख रहे होंगे, इस तरह से जो है इतना सा बेल्ट जो है आपने लेना है, और सबसे पहले आपने उसको इस तरह से जो है एक राउंड देना है, सही है। राउंड देने से मुराद ये हो गया अगर 19-20 ज़्यादा नहीं, सिर्फ जैसा हल्का सा मामूली सा इतना कि आपका जो दाता है वो बैठ जाए बेल्ट में गरारी पे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से जो है बेल्ट को चढ़ाना है, ठीक है। आधा बेल्ट आप देख लोगे मैंने, ये हमारा 1 इंच का बेल्ट है इतना बड़ा, ठीक है, 1 इंच का हमारा बेल्ट है इतना बड़ा, लेकिन मैं अभी सिर्फ इतना सा बेल्ट चढ़ा रहा हूँ, वो इस वजह से ताकि ये बेल्ट चढ़ जाए। अगर मैं पूरा बेल्ट बिठाऊँगा तो ये बेल्ट नहीं चढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा यहाँ से सबसे पहले मैंने नीचे से बिठाया, बेल्ट को टाइट किया, ऊपर लेकर आया, ठीक है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जो अब इसमें बेल्ट बिठा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, बेल्ट बिठाना शुरू किया, सही है। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा करके, मैं इसको ऐसे टेढ़ा करके मैं ये 2 अंगूठों की मदद से पीछे करूँगा, और ये ऐसे क्या होगा, ये हमारा बेल्ट बैठ गया, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा ये आपको तंग करेगा बेल्ट बैठने में, सही है, लेकिन ये इजीली बैठ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, सबसे पहले मैंने क्या करा, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने नीचे, सबसे पहले हमने जो है इसको टाइमिंग पे लेकर आए, सही है। सारे कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट को हम टाइमिंग पे लाए। टाइमिंग पे लाने के बाद सबसे पहले मैंने बेल्ट को बिठाया किसमें, अपना नीचे क्रैंक शाफ्ट के घेर में, फिर इसको मैं ऊपर लेकर गया अपना ये जो बैरिंग है एडजस्टेबल बैरिंग से होता हुआ, सबसे पहले फिर मैं लेकर आया आहिस्ता आहिस्ता, एक साइड से मैंने क्या करा, एक साइड से बेल्ट को चढ़ाना शुरू करा। अब आप ये देख सकते हैं, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा, सही है। ये मैंने बेल्ट क्या करा हुआ है, ये मैंने पूरा नहीं चढ़ाया, ठीक है। तो ये मैंने बेल्ट पूरा इसलिए नहीं चढ़ाया, अगर मैं एक साइड से पूरा चढ़ा दूंगा तो ये बेल्ट नहीं बैठेगा। इसको बिठाने का तरीका ये होता है कि आप थोड़े से, जैसे ये कोन है, अभी बेल्ट आपको बैठा हुआ नज़र आ रहा होगा, आधा बेल्ट बैठा हुआ, ठीक है। तो ये जो कोन है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जस्ट इसके खाली कोने और किनारे बैठे हुए, ठीक है। जब ये पूरा बेल्ट इस तरह से बैठ जाएगा, ठीक है, अभी जैसे पूरा बेल्ट इस तरह से बैठ गया, फिर आपने क्या करना है, इसको हाथ से थोड़ा सा जो है इस तरह से ठोकना है, खाली हाथ से और किसी चीज़ से नहीं, ठीक है। हाथ से थोड़ा सा आप इसको ज़बरदस्ती जो है चढ़ाएंगे और ये आपका बेल्ट बैठ जाएगा, ठीक है। ये मैंने बेल्ट को बिठा दिया, ठीक है। किनारे बिठाने के बाद अब आप इसको क्या करेंगे, अब आप इसको ऐसे पूरा बिठा देंगे, ठीक है। अगर आपके पास लकड़ी का या प्लास्टिक का हैमर हो तो उससे भी आप इसको ठोक सकते हैं, ठीक है। किसी ऐसी चीज़ से ठोकें कि जिससे आपका बेल्ट टूटे ना, कटे ना, फटे ना, सही है। ये देखें आप, ये पूरा बेल्ट जो है आपने इस तरह से पहले थोड़ा सा बेल्ट बिठाने के बाद, जब आपको लगे कि हाँ ये आपका जो बेल्ट है ये बैठ गया है, सही है, बिठाने के बाद फिर आपने इसको इस तरह से, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये पूरा बेल्ट आपका, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा किनारे से जो है, मैंने थोड़ा सा किनारे से इसको अंदर की तरफ रखा है, ठीक है। ये अब हमारा बेल्ट पूरा एज इट इज़ जो है ऐसे बैठ चुका है, ठीक है। बेल्ट बिठाने का बहुत आसान तरीका है, 1-2 दफ़ा आप हाथ से बेल्ट बिठाएंगे इजीली बैठ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने नीचे अपना बेल्ट बांधा, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट के गियर पे, फिर उसके बाद हम ऊपर लेकर गए इसी तरह बेल्ट को, फिर हमने कहाँ बांधा बेल्ट, हमने कैम शाफ्ट पे बांधा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब इसको जो है करना ये होता है कि इसमें जो होता है थोड़ा बहुत जो होती है लूजिंग होती है बेल्ट के अंदर, ठीक है। लूजिंग क्या होती है, जैसे आपको ये लूजिंग नज़र आ रही होगी, इस बेल्ट के अंदर इतनी कोई ख़ास लूजिंग नहीं है, ठीक है।
अगर इसमें आपको लगे कि बेल्ट में लूजिंग है, ठीक है, बेल्ट को लूज़ और टाइट जो किया जाता है वो एडजस्टेबल बेरिंग से किया जाता है, ठीक है। ये जो एडजस्टेबल बेरिंग दिया हुआ है ये इसीलिए ही दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसका ऑलरेडी जो बेल्ट है वो माशाल्लाह अच्छा खासा बहुत ठीक ठाक सही है, टाइट है, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये जो काम करता है ये इस तरह से काम करता है, सही है। ये बेल्ट को टाइट करने का, टाइट रखने का काम करता है, ठीक है। मैं आपको और करीब करके दिखा दूँ, ठीक है। ये इस तरह से ये बेल्ट को टाइट रखता है, ठीक है। मैं इसमें जैसे लूजिंग नहीं है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल सही है, सेट है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस बेरिंग का जो नट था मैंने इसको हल्का सा लूज़ रखा हुआ था, ठीक है। तो मैंने जो इसको लूज़ रखा था वो इसी वजह से रखा था कि शायद मुझे इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़े, पर इतनी कोई ख़ास ज़रूरत पड़ी नहीं एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये मैंने इसका एडजस्टेबल बेरिंग भी टाइट कर दिया, सही। तो ये जो है अब हमारे इंजन की टाइमिंग जो है बन चुकी है, ओके हो गया है, सही है। अभी हमारे इंजन की टाइमिंग बिल्कुल ओके हो गई, ठीक है। हमने एडजस्टेबल बेरिंग भी लगा दिया, कैम शाफ्ट को भी हमने टाइमिंग पे रखा है, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट को भी हमने टाइमिंग पे रखा है, ठीक है। अब क्या करना है आपने, जब आपके इंजन की टाइमिंग बन जाए, ठीक है, तो उस आपने करना ये है कि एक दफ़ा इंजन को घुमा लेना है। किस तरह घुमाना है, आपने पाना लगाना है, ठीक है। आपने पुली में पाना लगाना है, इस तरह पाना लगाने के बाद जो है अब आपने सबसे पहले जो है इंजन को इस तरह से घुमाना है, ठीक है, ठीक है। ये अब आप देख रहे होंगे ये हमारा इंजन ये घूम रहा है, ठीक है, सही है। तो घुमाने का मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, घुमाने का मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि टाइमिंग गलत भी बन जाती है, ठीक है, सही है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि टाइमिंग गलत भी बन जाती है। तो क्या होगा, अगर आपकी टाइमिंग गलत होगी तो आपका जो पिस्टन है वो वाल से टकरा जाएगा, ठीक है। वाल खुलते हैं तो वाल, जैसे मैंने आपको पिस्टन में पढ़ाया था, सिखाया था कि वालों में जो है बाकायदा स्पेस दिया जाता है, सॉरी पिस्टन में स्पेस दिया जाता है कि पिस्टन वाल से ना टकराए। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा स्पेस वो नहीं होता, हल्का फुल्का सा स्पेस होता है। अगर आपकी टाइमिंग गलत होगी तो आपका जो पिस्टन है वो वालों से टकरा जाएगा, सही है। और अगर वाल से टकराएगा, टाइमिंग गलत होगी, वाल से टकराएगा, तो ये आपका इंजन इस तरह से मूवमेंट नहीं करेगा, ठीक है। ये इंजन जो है आपका नहीं घूमे, ठीक है। लेकिन अभी हमारा माशाल्लाह इंजन बिल्कुल सही है, सेट है, टाइमिंग हमारी बिल्कुल सही है इंजन की, और हमारा इंजन जो है बहुत ही ईज़िली मूव कर रहा है, ठीक है। इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। कोई अपना अड़ेक नहीं है इसमें, कोई कहीं हमारा इंजन नहीं रुक रहा, बिल्कुल स्मूथ घूम रहा है, ठीक है, बिल्कुल ईज़िली घूम रहा है, बिल्कुल सही भी घूम रहा है, ठीक है। तो जनाब ये होती है इंजन की टाइमिंग, ठीक है। कैम शाफ्ट हो गई, क्रैंक शाफ्ट हो गई, दोनों चीज़ों को आपने टाइमिंग पे रखने के बाद आपने क्या करना है, फिर उसके बाद बेल्ट है, चैन है, पट्टा है, जो भी है उसको आपने चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद जो है ईज़िली उसको एडजस्टेबल की मदद से जो है बेल्ट को टाइट कर देना, ठीक है। जितनी भी बेल्टें होंगी या अपना क्या कहते हैं चेन होगी, वो जो होगी वो एडजस्टेबल की मदद से ही टाइट होगी। बिना एडजस्टेबल के कोई बेल्ट नहीं होती, कोई टाइमिंग चेन नहीं होती, ठीक है। हाँ, डीजल इंजन जो होता है वो गेयरों के ऊपर होता है। तो मैंने जो टाइमिंग वाली वीडियो थी उसमें डीजल इंजन की भी टाइमिंग आपको बता दी थी, तो वो आपने लाजमी देखनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको टाइमिंग समझ आ गई होगी। इंजन की टाइमिंग आपने किस तरह से बांधनी है। सबसे पहले आपने निशान ढूंढना है कैम शाफ्ट के गियर के ऊपर। कैम शाफ्ट के गियर पे निशान मिल जाए आपको, क्रैंक शाफ्ट के गियर पे जब आपको निशान मिल जाएगा, फिर उसके बाद आपने निशान ढूंढना है कि अब इन निशानों को, जो आपने निशान ढूंढे, इन निशानों को किन निशानों से मिलाना है, ठीक है। अब वो जो निशान होंगे, जिन निशानों पे हमने अभी इस कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट के गियर के निशान को निशान पे रखा था, तो वो जो निशान होंगे, जैसे ये निशान है इसमें, ठीक है, तो ये जो निशान होंगे, जिन निशानों पे आपने इन निशानों को मिलाना है, वो आपके सिलेंडर हेड में भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ सिलेंडर हेड पे दिया हुआ है, यहाँ सिलेंडर ब्लॉक पे दिया हुआ है, ठीक है। ये ऑयल पंप के टाइमिंग कवर पे दिया हुआ है, सही है, क्रैंक शाफ्ट का जो निशान है, ठीक है। सिलेंडर हेड पे भी हो सकते हैं और ऑयल की प्लेट पे भी हो सकते हैं, सॉरी टाइमिंग की प्लेट पे भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह टाइमिंग के निशान, ठीक। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया। आपने टाइमिंग किस तरह से बांधनी है, आपने दोनों वाल जो है इसको टाइमिंग पे रख के, ठीक है, दोनों वालों को आपने देख लेना है, सही है।
ये जो दोनों वाल होंगे, 1 नंबर के आपके दोनों वाल जो है लूज़ होने चाहिए। सही सही। तो जब आप इसको टाइमिंग के ऊपर लेकर आएंगे, निशानों को निशानों पे मिलाएंगे, तो ये जो आपके 1 नंबर और 1 नंबर के जो दोनों वाल होंगे, ये दोनों वाल क्या होंगे, ये दोनों वाल लूज़ होंगे आपके, ठीक है। दोनों जो टैपिट होंगे 1 नंबर के लूज़ होंगे, ठीक है। कभी आपके पास ऐसा मसला आ जाता है कि किसी इंजन की टाइमिंग के निशान नहीं है, तो उसकी टाइमिंग आप कैसे बांधेंगे? उसकी आप टाइमिंग आप इस तरह से बांधेंगे, ठीक है, कि सबसे पहले तो जैसे जो हमारा जो अपना 1 नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंजन की जो टाइमिंग बनती है वो 1 नंबर से बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर किसी इंजन के ऊपर निशान नहीं है, तो मैं आपको ऐसे अभी वर्बली बता रहा हूँ, करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने 1 नंबर का प्लग खोल लेना है। प्लग खोलने के बाद आपने इस तरह का पेचकस लेना है, ठीक है, इस तरह का पेचकस लेना है। और वो पेचकस आपने क्या करना है, वो पेचकस डालना है आपने इस तरह से सिलेंडर ब्लॉक के अंदर, ठीक है। फर्स्ट सपोज अगर आपको क्रैंक शाफ्ट का निशान नहीं मिल रहा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने 1 नंबर सिलेंडर का प्लग खोलना है। प्लग खोलने के बाद आपने इस तरह से पेचकस डालना है। फिर आपने क्या करना है, आपने इस तरह से इंजन को घुमाना है, ठीक है। तो जब आप इंजन घुमाएंगे, ठीक है, तो जब आप इंजन घुमाएंगे, आपने जो पेचकस जो अपने सिलेंडर बोर में डाला होगा, ठीक है, तो ये पेचकस क्या करेगा, ये पेचकस जब पिस्टन जो है, जब हमारा BDC से TDC में आएगा, TDC की तरफ मूव करेगा, तो ये पिस्टन, अब ये देख रहे होंगे, ये पिस्टन ऊपर आ गया, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, ये पिस्टन, ये जो है हमारा, ये मैं एक हाथ से पेचकस नहीं पकड़ पा रहा, मेरे हाथ में एक मोबाइल है, ठीक है। ये अब हमारा पिस्टन क्या हो गया, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको पिस्टन हमारा ऊपर नज़र आ रहा होगा, हरकत करता हुआ, मूव करता हुआ, ठीक है, ठीक है। ये अभी हमारा पिस्टन आप देखेंगे ये नीचे चला जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये हमारा पिस्टन नीचे चला गया, ठीक है, सही है। हमारा पिस्टन अभी नीचे चला गया, अगर आपने देखा हो, ये देखें, ये हमारा पिस्टन ऊपर आया, ठीक है। तो इस पेचकस को डालने का मकसद ये था, तो मैं आपको जो पेचकस दिखा रहा था, इस पेचकस को डालने से ये होगा, ये देखें, पहले पेचकस हमारा अंदर जाके गिरा हुआ था और अभी हमारा पेचकस ऊपर रुक गया, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा, अभी आपको मैंने क्या दिखाया कि ये हमारा पिस्टन टॉप पर है, ठीक है। पिस्टन हमारा कहाँ पर है, हमारा बिल्कुल टॉप पे है। अगर अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका निशान, ठीक है, और ये आप निशान देख रहे होंगे किसका, क्रैंकशाफ्ट की गियर का, ये क्रैंकशाफ्ट का जो गियर है टाइमिंग का, ठीक है। अब ये जो निशान है, ये निशान का है, अपने निशान के सामने आ गया, ठीक है। तो हमने बिना देखे इस निशान को, हमने यहाँ से पहला पिस्टन क्या करा, जब हम टॉप पर लेकर आए तो वो निशान ऑटोमेटिक अपने सामने आ गया, ठीक है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि अगर किसी इंजन के निशान अगर आपको नहीं मिलते, तो आपने इस तरह से 1 नंबर का प्लग खोलना है, प्लग खोल के उसमें पेचकस डालना है, कोई भी चीज़ डालेंगे तो उसका पिस्टन जब ऊपर आ जाए तो बिल्कुल टॉप पर आ जाए। जब आप इंजन को ऊपर नीचे घुमाएंगे तो पिस्टन आपको खुद बताएगा कि मैं बिल्कुल टॉप पर हूँ, ना नीचे जा सकता हूँ ना ऊपर जा सकता हूँ, एक स्मूथ जगह पर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, आपने क्रैंक शाफ्ट को जो है वहीं रोक देना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, फिर उसके बाद आपने देखना है अपने किनको, टैपिटो को, 1 नंबर के टैपिटो को। तो आपने क्या करना है, फिर 1 नंबर के टैपिट, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि 1 नंबर के टैपिट लूज थे और 2 नंबर के, जैसे फायरिंग आर्डर इसका 1 से 2 है, तो दूसरा नंबर जो था वो इंटैक्ट पे था। तो आपने इसी तरह से 1 नंबर के टैपिट लूज़ रख के दूसरा आपने दूसरा या तीसरा देख लेना है, वो इंटैक्ट पर होगा, यानी इंटैक्ट से मुराद सेक्शन स्ट्रोक पे होगा, ठीक है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये देसी तरीका है, ये तरीका ऐसा है कि इसमें 19-20 थोड़ी सी आपकी टाइमिंग आउट हो सकती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो जाती है इस तरह की टाइमिंग पे भी, ठीक है। तो जैसे कहीं आपको गाड़ी के निशान नहीं मिलते, सही है, तो आपने इस तरह से, एक ये देसी तरीका है, एक ये मैनुअल तरीका है बिना निशान के इंजन की टाइमिंग बांधने का, ठीक है। तो आप ऐसे भी इंजन की टाइमिंग बना सकते हैं। ये मैनुअल तरीका है बिना निशान के। पिस्टन को आपने 1 नंबर के पिस्टन को आपने टॉप पे रखा, उसके बाद दोनों वाल 1 नंबर के लूज़ करे, सही है। लूज़ करने से मुराद ये कि टैपिट लूज़ होने चाहिए, और उससे जो अगला जो पिस्टन होगा, जो भी सिलेंडर होगा, अगर एक उसका जो भी फायरिंग ऑर्डर होगा, 1 के बाद 2 है या 3 है या 4 है, जो भी है, उसके जो है उसका जो एक वाल होगा, वो उसका जो इंटैक्ट का वाल होगा वो सक्शन स्ट्रोक पर होगा, ठीक है।
तो वो सक्शन स्ट्रोक पर होगा, 1 नंबर के दोनों वाल लूज़ होंगे, ठीक है। तो ये हमारी कैम शाफ्ट की टाइमिंग हो जाएगी। और क्रैंक शाफ्ट की टाइमिंग, पिस्टन की टाइमिंग, पिस्टन को जो है हम क्रैंक शाफ्ट को जो है हम पिस्टन की मदद से यहाँ से प्लग की मदद से प्लग खोल के पिस्टन की मदद से हम क्रैंक शाफ्ट को टाइमिंग पे लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है मैनुअल विदाउट निशान की टाइमिंग बनाने का, ठीक है। और जो अगर मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि कहीं आपको निशान ना मिले, आपको निशान 100% आपको हर इंजन पे मिलेंगे। अगर कभी ऐसा होता है कि नहीं मिलते तो आपने इस तरह से जो है पिस्टन को, क्रैंक शाफ्ट को, कैम शाफ्ट को टाइमिंग पे ला के ये चेक कर लेना है कि इसके निशान कहाँ हैं। क्या पता आपको निशान नज़र ना आ रहा हो, लेकिन जब आप क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट को इस तरह से टाइमिंग पे लाएंगे तो आपको इजीली निशान मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी, ठीक है, कि इंजन की आपने टाइमिंग किस तरह से बनानी है, किस तरह से आपने निशानों पे निशान किस तरह से ढूंढने, सही है, निशानात सारे आपने किस तरह से देखने, पुली पे निशान आपने किस तरह से देखने, और कवर पे हो गया, सिलेंडर ब्लॉक हो गया, सिलेंडर हेड पे निशान किस तरह से देखने, विदाउट निशान आपने किस तरह से टाइमिंग बांधनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने, ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें होंगी ये आपने खुद से देखनी है, करनी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप एक इंजन की टाइमिंग बांध सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपने टाइमिंग बांधनी है। और इवेंट कोई सा भी इंजन हो, आपने हर इंजन की टाइमिंग को इसी तरह बांधना है, उसके निशानात पे बांधना है। निशानात नहीं है तो मैनुअल किस तरह से बांधना है वो भी मैंने आपको बता दिया बगैर निशान के, ठीक है। लेकिन आपको निशान मिलेंगे और आपने कोशिश यही करनी है कि निशान आप टाइमिंग आपने निशानों पर बांधनी है, ताकि आपका काम ख़राब ना हो, आपकी टाइमिंग जो है इंजन की वो ख़राब ना हो, ठीक है, आपका इंजन जो है डिस्टर्ब ना हो, सही है, आपको परेशानी का सामना ना हो। अगर आप निशान पे बांधेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी टाइमिंग बिल्कुल एक्यूरेट 0-0 बनेगी, बिल्कुल ओके बनेगी, ठीक है। लेकिन अब टाइमिंग का बांधते टाइम आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, तो ये जैसे मैंने आपको जो दाते बताए थे कि निशान के सामने बिल्कुल निशान आए, तो बिल्कुल निशान के सामने अपने निशान ही रखना है, एक दाता भी ऊपर नीचे नहीं करना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। जो लोग काम सीखने वाले, नए काम सीखने वाले, सुनने वाले, उनसे मेरी दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। काम सीखना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियोज़ की अपडेट मेरी सारी जो है वो ईज़िली मिलती रहे, ठीक है। तो मेरे चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को मैं काम सिखाऊं, काम आप लोगों को मैं बताऊं, ठीक है। प्रैक्टिकल में ऑलरेडी अब मैं माशाल्लाह प्रैक्टिकल करा रहा हूं। प्रैक्टिकल भी हमारा काफ़ी हद तक जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इससे पहले जो है मैंने आपको प्रॉपर इंजन के हवाले से मैंने आपको सारी थ्योरी पढ़ाई थी, ठीक है। थ्योरी भी मैं आपको माशाल्लाह बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। प्रैक्टिकल अब मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ। प्रैक्टिकल भी ऑलमोस्ट हमारा ये मैनुअल इंजन है, इस पर हमारा प्रैक्टिकल एंड हो चुका है तकरीबन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम डिस्ट्रीब्यूटर पे बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर की टाइमिंग हो गई, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट हो गया, किस तरह से उसको पॉइंट को फिट किया जाता है, किस तरह से पॉइंट को सेट किया जाता है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर को सेट किया जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है अब इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्ट्रीब्यूटर को हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोज़ बहुत लंबी हो जाती है मेरी, लेकिन आपको बताने का मकसद ये होता है, वीडियोज़ मेरी लंबी होती है, मैं चाहता हूँ आपको प्रॉपर डिटेल ए टू जेड आपको एक एक चीज़ के बारे में बताऊँ, ताकि आपको किसी और से पूछना ना पड़े, किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात हुई एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।